धमाका कैसे हुआ, इसकी कड़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इन दो तस्वीरों का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब उमर i20 कार से दिल्ली में दाखिल होता है, ये उसकी तस्वीर है। इस कार के बोनट पर आप नजर डालिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से लॉक दिख रहा होगा आपको, ठीक से बंद है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। जब ये एक तस्वीर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग की, जब ये गाड़ी उसमें अंदर आती है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, तब आप बोनट को देखिए। आपको बोनट में कुछ गैप लग रहा होगा कि ठीक से बंद नहीं है, उठा हुआ है थोड़ा सा। तो क्या पार्किंग के अंदर कार में विस्फोटक सेट किए गए? यह सवाल बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी भी। क्या इसी विस्फोटक को सेट करने की वजह से यह धमाका हुआ? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर 3 घंटे कार पार्किंग में कर क्या रही थी? क्योंकि जब एंटर होती है, आप देखिए, बोनट बहुत अच्छे से बंद है, और जब सुनहरी मस्जिद पहुंचती है गाड़ी तो बोनट सही से बंद नहीं दिखता। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल की जांच कर रही हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि गाड़ी में मौत का सामान आया कैसे? क्योंकि तस्वीरों में जो दिखा उससे यह तो साफ है कि डॉक्टर उमर ने यह बारूदी साजिश दिल्ली में घुसने के बाद ही रची। अब उमर ने पैनिक बटन खुद दबाया या वो धमाके के लिए किसी के आदेश का इंतजार कर रहा था? ये तमाम बड़े सवाल है, उसका जवाब देती रिपोर्ट देखिए। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी बौखलाए हुए थे। वो किसी बड़े सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद उमर घबरा गया। आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भागा। पकड़े जाने के डर से बम को हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उमर ने इरादतन हमला नहीं किया। आतंकी उमर की कार में अचानक धमाका हो गया। कार में आईईडी अधूरी और गलत तरीके से जोड़ी गई थी, इसलिए ब्लास्ट वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं हुआ। ब्लास्ट की साइड से किसी तरह के छल्ले नहीं मिले। मतलब साफ है, यह हमला ऑपरेशनल नहीं था। अब जरा इस कार को देखिए। इस कार में इतना विस्फोटक था कि अगर हमला ऑपरेशनल होता तो तबाही और भी भारी होती। लेकिन कार चला रहे आतंकी उमर को पकड़े जाने का डर था और उसने हड़बड़ी में इस घटना को अंजाम दे दिया। यह हमला कितना भयावह था, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। यह हमले से पहले की सबसे ताजा तस्वीर है। रेड लाइट सिग्नल पर आप इस i20 कार को देखिए जिसमें उमर बैठा था। उसके आसपास गाड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। तभी 6 सेकंड्स के अंदर i20 कार में धमाका हो जाता है और गाड़ी आग के गोले में बदल जाती है। आसपास की गाड़ियों से लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में एंटर करते वक्त कार में विस्फोटक सेट नहीं था। कार के अंदर विस्फोटक दिल्ली में सेट किया गया था। सूत्रों का कहना है कि कार के इंजन में विस्फोटक रखा था। इस i20 कार की तस्वीर देखिए। ये दिल्ली में टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त का वीडियो है। इस कार के अंदर मास्क पहना शख्स आतंकी उमर है जो कार ड्राइव कर रहा था। टोल प्लाजा पर इस गाड़ी का बोनट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग पहुंची तो ये देखिए, इस कार का बोनट खुला हुआ दिखता है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली के अंदर घुसने के बाद ही बीच में कहीं कार के इंजन में अमोनियम नाइट्रेट को सेट किया गया था। अब सवाल यही है कि क्या फरीदाबाद के अलावा इन आतंकियों ने दिल्ली में भी कहीं बारूदी अड्डा बना रखा है, या कार में छिपाकर ही ये मौत का सामान दिल्ली लाया गया? जिस i20 कार में बारूद सेट किया गया, वो कार शाम 6:22 पर पार्किंग से बाहर निकली। ये सुनहरी मस्जिद पार्किंग है जहां से कार निकली। ट्रैफिक के बीच कार लाल किले के पास पहुंची। शाम 6:52 पर कार के अंदर धमाका हो गया। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख पुकार मच गई। कई घरों के दिए बुझ गए। बहरहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साजिश के तार कहां तक फैले हैं, इसे लेकर छापेमारी जारी है। दिल्ली में धमाका कैसे हुआ, इसकी कड़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इन दो तस्वीरों का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। आपको जरा हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब उमर i20 कार से दिल्ली में दाखिल होता है, ये उसकी तस्वीर है। इस कार के बोनट पर आप नजर डालिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से लॉक दिख रहा होगा आपको, ठीक से बंद है। अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए।
जब ये तस्वीर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग की, जब ये गाड़ी उसमें अंदर आती है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, तब आप बोनट को देखिए। आपको बोनट में कुछ गैप लग रहा होगा कि ठीक से बंद नहीं है, उठा हुआ है थोड़ा सा। तो क्या पार्किंग के अंदर कार में विस्फोटक सेट किए गए? यह सवाल बहुत बड़ा है और बहुत जरूरी भी। क्या इसी विस्फोटक को सेट करने की वजह से यह धमाका हुआ? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर 3 घंटे कार पार्किंग में कर क्या रही थी? क्योंकि जब एंटर होती है, आप देखिए बोनट बहुत अच्छे से बंद है, और जब सुनहरी मस्जिद पहुंचती है गाड़ी तो बोनट सही से बंद नहीं दिखता। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल की जांच कर रही हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि गाड़ी में मौत का सामान आया कैसे? क्योंकि तस्वीरों में जो दिखा उससे यह तो साफ है कि डॉक्टर उमर ने यह बारूदी साजिश दिल्ली में घुसने के बाद ही रची। अब उमर ने पैनिक बटन खुद दबाया या वो धमाके के लिए किसी के आदेश का इंतजार कर रहा था? ये तमाम बड़े सवाल है, उसका जवाब देती रिपोर्ट देखिए। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकी बौखलाए हुए थे। वो किसी बड़े सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में छापेमारी के बाद उमर घबरा गया। आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली की तरफ भागा। पकड़े जाने के डर से बम को हटाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उमर ने इरादतन हमला नहीं किया। आतंकी उमर की कार में अचानक धमाका हो गया। कार में आईईडी अधूरी और गलत तरीके से जोड़ी गई थी, इसलिए ब्लास्ट वाली जगह पर कोई गड्ढा नहीं हुआ। ब्लास्ट की साइड से किसी तरह के छल्ले नहीं मिले। मतलब साफ है, यह हमला ऑपरेशनल नहीं था। अब जरा इस कार को देखिए। इस कार में इतना विस्फोटक था कि अगर हमला ऑपरेशनल होता तो तबाही और भी भारी होती। लेकिन कार चला रहे आतंकी उमर को पकड़े जाने का डर था और उसने हड़बड़ी में इस घटना को अंजाम दे दिया। यह हमला कितना भयावह था, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। यह हमले से पहले की सबसे ताजा तस्वीर है। रेड लाइट सिग्नल पर आप इस I-20 कार को देखिए जिसमें उमर बैठा था। उसके आसपास गाड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। तभी 6 सेकंड्स के अंदर I-20 कार में धमाका हो जाता है और गाड़ी आग के गोले में बदल जाती है। आसपास की गाड़ियों से लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में एंटर करते वक्त कार में विस्फोटक सेट नहीं था। कार के अंदर विस्फोटक दिल्ली में सेट किया गया था। सूत्रों का कहना है कि कार के इंजन में विस्फोटक रखा था। इस I-20 कार की तस्वीर देखिए। ये दिल्ली में टोल प्लाजा क्रॉस करते वक्त का वीडियो है। इस कार के अंदर मास्क पहना शख्स आतंकी उमर है जो कार ड्राइव कर रहा था। टोल प्लाजा पर इस गाड़ी का बोनट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग पहुंची तो ये देखिए, इस कार का बोनट खुला हुआ दिखता है। जांच एजेंसियों को शक है कि दिल्ली के अंदर घुसने के बाद ही बीच में कहीं कार के इंजन में अमोनियम नाइट्रेट को सेट किया गया था। अब सवाल यही है कि क्या फरीदाबाद के अलावा इन आतंकियों ने दिल्ली में भी कहीं बारूदी अड्डा बना रखा है, या कार में छिपाकर ही ये मौत का सामान दिल्ली लाया गया? जिस I-20 कार में बारूद सेट किया गया वो कार शाम 6:22 पर पार्किंग से बाहर निकली। ये सुनहरी मस्जिद पार्किंग है जहां से कार निकली। ट्रैफिक के बीच कार लाल किले के पास पहुंची। शाम 6:52 पर कार के अंदर धमाका हो गया। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख पुकार मच गई। कई घरों के दिए बुझ गए। बहरहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साजिश के तार कहां तक फैले हैं, इसे लेकर छापेमारी जारी है।